आज फिर से इस समय के लिए, और जो वचन आज परमेश्वर हमारे बीच में रखने जा रहे हैं, और आप सभी को परमेश्वर इन वचनों के ज़रिए बहुत आशीषित करेंगे। और आइए एक प्रार्थना के साथ हम वचन में चलते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे महिमा योग्य आदर योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, तू ऊंचे सिंहासन पर प्रभु जी अपने महिमा और प्रताप के साथ, ऐश्वर्य के साथ, तेज के साथ विराजमान है। मेरे प्यारे पिता प्रभु तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तुझे दंडवत करके परमेश्वर तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके मुंह के वचनों का पिता, जो आज आपने हमें दिया है, उन गहरी बातों का, उन प्रकाशनों का प्रभु जी, जो आज आप हमारे अंदर खोलने वाले प्यारे प्रभु। और प्रभु जिस ज्ञान से आज आप हमें भरने वाले और हमें विनाश से बचाने वाले हैं, उसके लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर सुनने वाले जीवन को, हृदय को, कान को छू ले मेरे यीशु नासरी, छू ले मेरे यीशु नासरी, कि प्रभु जी हर सुनने वाला जीवन पाए, आज आपका जीवन पाए प्रभु जी, आपका ज्ञान पाए पिता। कि आपका वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नाश होते हैं। प्रभु आज आप फिर से अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने प्यारे बच्चों को फिर से पिता आप ज्ञान से भरने जा रहे हैं, ताकि आप उन्हें संभालें परमेश्वर अपने दाहिने बढ़े हुए हाथ के द्वारा। यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो वचन मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो है यूहन्ना की पुस्तक से। और प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे थे तो उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, बहुत सारे काम किए, और उन्होंने कहा कि जो काम मैं करता हूँ, अपने चेलों से कहा कि तुम इससे भी बढ़कर करोगे, हालेलुया। लेकिन मैं सिर्फ 2 कामों के बारे में आज खास बात करूँगी। वो दो काम जो उन्होंने किए एज अ क्रिएटर, जो उनको साबित करते हैं कि वही परमेश्वर थे, वही हमारे रचनाकार थे, हमारी सृष्टि करने वाले वही परमेश्वर थे, हालेलुया। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए आप वचन में चलते हैं। और धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर का कि जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, जो उसके वचन को खा लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर बेहद दयालु है कि अपने वचन की गहरी बातें परमेश्वर हमसे बताते हैं, हमें समझाते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय और 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। जाते हुए बुक ऑफ जॉन से मैं पढ़ रही हूँ, चैप्टर नंबर 9। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है उसने कहा, मैं नहीं जानता। सो जब ये अंधा आदमी देखने लगा, एक प्रोसेस प्रभु यीशु ने किया, हालेलुया। और ज़्यादातर प्रभु यीशु ने सिर्फ कमांड किया, क्योंकि उन्होंने कमांड करके ही पूरी सृष्टि बनाई। उन्होंने कमांड किया, लंबे को चल, देख, और डिलीवरेंस वाले को कि तू डिलीवर हो जा, आज़ाद हो जा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक प्रोसेस किया, और ये जो प्रोसेस हुआ, ये अंधा आदमी जो जन्म से अंधा था, जन्म से ये अंधा था,
कि किसी एक्सीडेंट से अंधा नहीं हुआ था। और हालेलुया। और उसके चेलों ने पूछा कि परमेश्वर ये अंधा क्यों है, रब्बी ये अंधा क्यों है, क्या इसने कोई पाप किया, या इसके माँ बाप ने कोई पाप किया, कि क्या किसी किसी इनके पाप की वजह से इसकी आंखें बंद हैं। सो परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ कि ये परमेश्वर के काम को प्रकट करे। सो इसकी जो आंखें, जो परमेश्वर ने एक प्रोसेस के साथ बनाई, उस प्रोसेस की डिटेल को हम देखेंगे कि वो ये प्रोसेस क्या था जो परमेश्वर ने किया। हालेलुया। लेकिन एक और बात इसमें मैं जो मुझे खींचती है, मेरा ध्यान खींचती है, वो ये है कि जब ये अंधा आदमी देखने लगा, बड़े सारे लोगों ने चंगाई पाई यीशु से, लेकिन ये अंधा आदमी जब देखने लगा तो याजकों ने, फरीसियों ने इसे बुलाया और इसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या तू पहले देखता था, क्या तू नहीं देखता था, तू देखने लगा तो तू कैसे देखने लगा। वो बार बार उस प्रोसेस को उनको सुना रहा था। अब क्योंकि ये व्यवस्था में ऐसा था कि जब कोई बीमार है और वो जब ठीक हो जाए तो याजक को चेक कराए। सो एक मेडिकल नॉलेज भी याजकों के पास थी। याजक को चेक कराए, याजक उसकी कंडीशन देखेगा और वो अप्रूव करेगा कि हाँ ये अब शुद्ध है, हाँ ये अब इस रोग से चंगा हो चुका है, तब जाके वो वापस नॉर्मल लाइफ जी सकता है। या इनफैक्ट उनके घरों में, दीवारों में जब काई लग जाती, फंगस लग जाता, कीड़ा लग जाता, तो उसको भी वो याजक को चेक करवाते। याजक वो शुद्धिकरण का प्रोसेस करता, 7 दिन बाद फिर से चेक करता और कंफर्म करता कि अब ये शुद्ध हो चुका। सो याजक इसे बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं और याजक इनफैक्ट उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि क्या ये शुरू से अंधा था, या ये देख सकता था, या ये एक्सीडेंटली अंधा हुआ। उसके माँ बाप ने कहा कि ये हमारा ही बेटा है। आप पढ़ सकते हैं आगे, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। हालेलुया। आप आगे पढ़ सकते हैं डिटेल में, और ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। और उसके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा हमारा ही है, लेकिन जन्म से अंधा था, इसकी आंखें थी ही नहीं, मतलब बाहर से आंखें बनी थी लेकिन अंदर से उसको आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकता था, एक्सटर्नली खुदा ने बनाई थी। सो एक प्रोसेस जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, एक प्रोसेस जो है परमेश्वर ने किया, एक प्रोसेस से उसने ह्यूमन को बनाया है। उसी प्रोसेस से परमेश्वर ने यहाँ पे उसकी आंखें फॉर्म की, बनाई। एक स्टेटमेंट इस अंधे आदमी की आप अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय 32 वचन ये कहता है, चलिए 31 से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। जगत के आरंभ से ये सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म से अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये वो अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में स्टेटमेंट देता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जगत के आरंभ से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी जन्म से ही आंखें नहीं थी, जो एक ऑर्गन बना ही नहीं था, वो फॉर्म किया जाता, वो बनाया जाता। सो ये एक ऐसा काम प्रभु यीशु ने किया था जो ये भी प्रूव करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और जिसकी वजह से याजकों ने और फरीसियों ने उसको सूली पर भी चढ़ाया कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और ये एक पाप है। हालेलुया। सो ये प्रोसेस क्या था? वचन कहता है 6 अध्याय में 6 वचन ये कहता है 9 का 6, ये कहकर उसने भूमि पर थूका, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये वचन बोलकर प्रभु यीशु ने ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। अब पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया। जाएंगे अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब ने बड़ी
बहुत ही सुंदर तरीके से बयां किया है कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया है। सो अय्यूब की पुस्तक 10 अध्याय 8 वचन से पढ़ती हूँ। 10 अध्याय बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 10 वर्स 8 ऑनवर्ड्स। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़ कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी के समान बनाया। स्मरण कर कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर बनाया है, मुझे बनाया है। क्या किया? अंदर वो क्या कह रहा है? मिट्टी सानी दूध उंडेल कर, मिट्टी सानी दूध और मिट्टी को गूंद कर, आटे के समान गूंद कर इंटरनल बनाया। और 11 वर्स में कह रहा है, फिर तूने मुझ पर बाहरी ऊपर से चमड़ा चढ़ाया, मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया। मतलब हड्डियों और मांस, चमड़ा, हड्डियों और नसों के अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन है वो परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी में दूध उंडेल कर, मिट्टी को गूंद कर। अब ये दूध क्या है? मिट्टी तो हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाएंगे। सो दूध क्या है? ये दूध कहाँ से आया जो दूध मिट्टी पर उंडेला गया? हालेलुया। इसके लिए हम जाएंगे श्रेष्ठ गीत में। श्रेष्ठ गीत, आई थिंक सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में जाएंगे और वचन 4। श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है ये मेमने और उसके दुल्हन के ऊपर लिखी है और मेमने के बारे में भी हमें बहुत सारी बातें बताता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, स्पिरिचुअल रीम की, हाउ यू कनेक्ट विद योर फादर स्पिरिचुअली, कैसे आप यीशु के साथ कनेक्ट करते हैं, प्रेयर्स के कैसे आपको आंसर मिलते हैं और स्पिरिचुअली आप क्या फील करते हैं। ओ हालेलुया। ये किताब उसके बारे में है और बेहद खूबसूरत है और पूरी तरह स्पिरिचुअल है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है। हालेलुया। सो श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय चौथा अध्याय और उसका 11वां वचन ये कहता है, हे मेरी दुल्हन तेरे होठों से मधु टपकता है। वर कह रहा है। कौन कह रहा है? वर कह रहा है, मेमना कह रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरी दुल्हन तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबनोन का सा है। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। और टंग के नीचे क्या होता है? जीभ के नीचे क्या होता है? ह्यूमन सलाइवा, थूक होता है, सलाइवा होता है, यहाँ फोम होता है, वो बनता है, सलाइवा बनता है। लेकिन वचन हमें क्या स्पिरिचुअली बता रहा है? ये वचन यहाँ पे वैसे इसलिए कह रहा है क्योंकि नीति वचन में आदर्श जब अध्याय 31 जब पढ़ते हैं तो आदर्श पत्नी के लिए वो वचन है और उसमें आदर्श पत्नी के लिए परमेश्वर ये कह रहा है, वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा ये कहता है कि उसके मुंह से एक आदर्श पत्नी जो है मेमने की, उसके मुंह से केवल कृपा की बातें निकलनी चाहिए। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है दुल्हन को कि तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। जो मेमने की दुल्हन है उसकी जीभ के नीचे मधु, मिठास होनी चाहिए। ये एक करेक्टरिस्टिक है।
हालेलुया। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आप परमेश्वर में एक हो जाते हैं, और यहाँ परमेश्वर खुद क्या, क्योंकि हम परमेश्वर में जब एक हो जाते हैं तो हमारे भी जीभ के नीचे मधु और दूध रहना चाहिए। कैसे? जैसे परमेश्वर के जीभ के नीचे मधु और दूध। सो वही दूध यीशु ने मिट्टी पे उंडेला, सलाइवा उंडेला, और उसको गूंदा, साना, और उसकी आंखों पे लगाया कि जो इंटरनली जन्म से इसके नहीं बना, वो मैं इसको क्रिएट करूं आज, ताकि परमेश्वर के काम जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये वचन आपको समझ आया है, और इस बात को हम समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर था। हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर था, जो देहधारी होकर हमारे लिए आए। हमारा परमेश्वर खुद हमारे लिए आए और खुद हमारे लिए उसने दुख सहा। हालेलुया। एक और प्रूफ की ओर जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक में फिर से चलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय 21 to 30। The book of John chapter number 13 verse number 21 to 30। और ये यूं कहता है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा यीशु उससे कह रहा है, जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या ये है कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और ये रात्रि का समय था। अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। जिसे मैं ये टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, मतलब यहूदा इस्करियोती को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। ये क्या हुआ कि जो ये बेहद खूबसूरत रेवलेशन है। ये बेहद खूबसूरत रेवलेशन है, और हर मसीही को, हर विश्वासी को, हर वो जन जो परमेश्वर का है, जो अपने आप को यीशु को दे चुका है, उसे ये समझना बेहद जरूरी है कि शैतान का आपके ऊपर कोई राइट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। यीशु ने उसे टुकड़ा देके परमिशन दिया कि तू अभी जो करने को है, जो टेस्ट, जो परीक्षा में, जो ताड़ना में से मुझे गुजरना है, जो दुख में से मुझे गुजरना है, और जिसके लिए पिता ने तुझे इजाजत दी है, जो पिता ने डिसाइड किया है कि मैं इस पाप को अपने ऊपर लूंगा और मैं उस दुख से होके गुजरूंगा। हाँ, हर वो ऐसे नहीं कर सकता था। बिना यीशु की परमिशन के वो आपको छू नहीं सकता है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं
इंसान के पाप अपने ऊपर ले लूं, मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लूं। सो यीशु ने उसे परमिशन दिया, तब शैतान उसमें समा गया और यीशु ने कहा जो तू करने पर है वो तुरंत कर। हालेलुया। विश्वासी बहुत बार ऐसे वक्त से होकर गुजरते हैं, दुख के, तकलीफ के, ताड़ना के, और आपको ये बात समझनी होगी कि ये परमिशन है, शैतान को परमिशन मिली है, क्योंकि पिता कहता कि अगर मैं तेरी ताड़ना न करूं तो तू मेरा पुत्र नहीं और मैं तेरा पिता नहीं। दाऊद पहले शाऊल के कारण जंगलों में भटकता था, पहाड़ियों पे रहता था, भागता था, अपनी जान बचा के भागता था। फिर वो राजा बना, शाऊल नहीं रहा तो दाऊद राजा बना। फिर वक्त आया, उसके अपने बेटे ने उससे बगावत कर दी, वो फिर भागा, अपना महल छोड़कर भागा और नंगे पांव भागा। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 30 वचन। तब दाऊद जैतून की पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। और जब उस पहाड़ी से जा रहा था, वो गुजर रहा था, वो जंगल के किनारे था, घाट के किनारे, तो शाऊल का एक दूर का कोई रिश्तेदार उसे कोसने लगा दूर से। उसने कहा कि तूने क्योंकि शाऊल को मारा है इसीलिए तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ बहुत बुरा होना चाहिए। उस पर श्राप डालने लगा, उन पर दूर से पत्थर फेंकने लगा, मिट्टी डालने लगा और उसे कोसने लगा। तो जो दाऊद के साथ थे, योद्धा थे, उसके विश्वसनीय, उसके योद्धा ने कहा कि क्या हम जाके अभी इसका सर धड़ से अलग कर दें, इसकी कैसे जरूरत है कि एक राजा को ऐसे बोले। तो दाऊद आगे से कहता है 16 अध्याय 10 वचन में, वो जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, उसका मतलब यहोवा ने ये होने दिया मेरे साथ, इसलिए हो रहा है, इसलिए उसको तुम मत रोको जाके, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने अलाउ किया मेरे साथ हो ऐसा। एक अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। एक मैच्योरिटी है, ये मैच्योर लेवल है समझने का। और जब आप इस लेवल को समझ जाते हैं, ओह हालेलुया, तब आप एक आज्ञाकारी बेटा होने की प्रोसेस में हैं। अगर आप पिता की ताड़ना पुत्र की तरह ले ले, जैसे यीशु ने ले ली, तब आप उसके पुत्र होने की प्रोसेस में हैं। हालेलुया। और वचन क्या था कि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि पिता क्या करता है। और जो कोई मेरा पुत्र बनेगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। परमेश्वर हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, इसलिए पिता हमें कई बार ऐसे टाइम से लेके गुजरते हैं। अय्यूब कहता है क्या मैं अपने परमेश्वर के हाथ से केवल भलाई लूं। जैसा मुझे आत्मा उभार रहा है इस समय, मैं बिल्कुल उस बात को रखूंगी कि इस संडे जब हम अपने चर्च में वर्शिप कर रहे थे, सो परमेश्वर का आत्मा उतरा और कई सारी बातें परमेश्वर ने की। और उसमें एक बात ये भी थी कि जो आने वाला समय है ये मसीहियों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। पहले भी हमने एक बार एक वीडियो डाला था, उसमें परमेश्वर ने यूपी के इलेक्शंस के बारे में जो हमें बताया था, जैसा बताया था उसने अपने वचन के हिसाब से वैसा ही किया। और उसी वीडियो में परमेश्वर ने जो कहा था वो भी बताया था हमने कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि
वहाँ बीजेपी सरकार आएगी इस बार यूपी में, और उसके बाद मसीहियों का बहुत ताड़ना आने वाली है। और पिछले सप्ताह परमेश्वर ने कहा पंजाब में भी खासकर बहुत ताड़ना आने वाली है मसीहियों के ऊपर, पंजाब में। और आज भी परमेश्वर ने फिर से ये शब्द कहे कि मसीहियों पर जो परमेश्वर के हैं उन पर ताड़ना आने वाली है, और बहुत से फिर जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को सिद्ध करने का समय होगा। और ये जो वचन है ये हमें इस बात के लिए हमें तैयार करता है कि जब ये समय आए अपने आप को सिद्ध करें, पुत्र की तरह उसे ले पिता से कि पिता मैं सिद्ध होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पिता तेरे मेरे बीच में रिलेशन हो। और तूने कहा कि अगर मैं तेरी ताड़ना ना करूं तो तू मेरा पुत्र नहीं, और मैं तेरा पुत्र होना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे लेता हूं, इसे लेना। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना को ही भला जानना। परमेश्वर आपको तैयार करे उस वक्त के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को तैयार करे उस वक्त के लिए। परमेश्वर आप सबों को समझ दे, अपनी बुद्धि दे, और वो मैच्योरिटी दे आत्मा में। आप मैच्योर हो जाए इन योर स्पिरिट, इन योर स्पिरिट आप इतने मैच्योर हो जाए। पवित्र आत्मा आपका पारा बाबा रीखा नरा वाले रिहा सखा नरा वाले नरा रिहा सबंदर नरा हा नरा सीखे नरा रिहन रिया नरा भाई अंदर नरा खा सबंदर नरा। पवित्र आत्मा आपका ग्रेट हेल्पर होकर आपके साथ खड़ा रहे, और यीशु आपका दाहिना हाथ थामे रहे, और आप इतना बल पाए उस वक्त के लिए तैयार हो जाए आज ही से यीशु के नाम से। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी बिलीवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, be prepared for the tough times that are about to come, for the tough times that are about to come. Every believer be prepared, Lord, through your blood, my Jesus। और अब सिखंद नर बहल रे हंद बने रे बाबा यंद नर बा। परमेश्वर हर एक जन को, हर एक तेरे तितर बितर को, जिनको संभालने के लिए तूने अपना लहू बहाया मेरे पिता, अपना वो लहू का प्याला पिला, कि जैसे तू आज्ञाकारी होकर सूली पे चढ़ गया पिता, और वो लहू तूने हमारे लिए बहा दिया। हम भी पिता आज्ञाकारी हो, हम तेरे मार्गों पर चलने वाले हो यीशु। तूने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, और ये समय क्रूस उठाने का है यीशु। और हमें तैयार कर मेरे पिता कि हम अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चले, और तेरे लहू का वो प्याला पिला पिता, कि हम तेरी तरह आज्ञाकारी बनकर एक आज्ञाकारी पुत्र कहलाए। और प्रभु वह सिंहासन जैसा तुझे मिला, और तूने कहा मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें बिठाऊंगा अपने सिंहासन पर। हम उस रिवॉर्ड को पाने वाले बने, तेरा हर एक सुनने वाला जन उस रिवॉर्ड को पाने वाला बने। तेरा कोई भी जन प्रभु अपना रिवॉर्ड मिस ना करे यीशु के नाम से। ओ प्रभु रवि अंदर रहा, और आखा संद्र बना रबाले न अंदर। Today is the time, my Lord। और तेरा वचन कहना रहा है संदना जी, आज का दिन तुसी सुनते हो आवाज यहोवा दी। आज का दिन है, आज का समय है कि परमेश्वर तू आज सानू प्रिपेयर कर फॉर द एंड दिस सो नियर। प्रभु वक्त बहुत नजदीक है, और परमेश्वर असी अपने सृष्टिकर्ता दे नाल सदा ਲਈ प्रभु अनंत जीवन च प्रवेश करिए यीशु दे सामर्थी नाम। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Father, thank you Father in the name of Jesus for everything, thank you Father in the name of Jesus for everything you have done for us Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का, और धन्यवाद मेरे प्रियो आप सभी का। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और धन्यवाद देती हूँ मैं खुदा का कि अपना सामर्थ्य देने के लिए, अपनी मोहब्बत हमारे बीच में बनाए रखने के लिए, और एक टफ टाइम के लिए हमें मजबूत करने